हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट रत्ना प्रिया। और मैं हूँ रत्ना प्रिया। आज हम बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं। ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग होगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि हमारा सोल किस लेवल पे है, हमारे सोल की कॉलिंग क्या है, हमारी सोल के लिए ईश्वर ने क्या ब्लेसिंग्स भेजी है, हमारी सोल की स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड इस रीडिंग को करने से पहले हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे जिसे आपको फॉलो करना होगा। ये बहुत ही सिंपल से और छोटे से इंस्ट्रक्शन है। बस मैं कोशिश करूंगी कि टैरोट के जरिए आपकी एनर्जी जुड़ जाए और जिससे कि रीडिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो और आप रेजोनेट कर पाओ। ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंच पाएगी जिनकी कॉलिंग है, सोल की कॉलिंग है, जो सोल अपने बारे में जानना चाहती है, जिसे अवेकनिंग चाहिए। ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी। जब हम कोई रीडिंग करते हैं तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तभी हम कोई अच्छी रीडिंग कर पाते हैं, तभी वो रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। तो मैं अभी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी अभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कर दूं। तो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाएं। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा होगा, आप उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ धीरे धीरे डीप ब्रीथ करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत ही स्लोली करें, इसे 3 टाइम्स करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बज रहे म्यूजिक पे ध्यान दीजिए। आते जाते हुए सांसों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, वेरी गुड। अब आप लोग अलाइन हो चुके हैं टैरोट से और अब आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। हम देखते हैं कि आपकी सोल के पास क्या ब्लेसिंग्स है जो ईश्वर ने दी है या जो उसने अर्न किया है अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में। उसने क्या सीखा, कैसी जर्नी रही उसकी। यूनिवर्स गाइडेंस दे हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। यूनिवर्स गाइडेंस दे उनके सोल के लिए, उन्हें गाइडेंस दे। यूनिवर्स उन्हें गाइडेंस दे। ये रीडिंग जेंडर बेसिस पे नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग इसे सुन सकते हैं। आप इसकी एनर्जी पे ध्यान दें। एंड साथ ही ये किसी धर्म या जाति से बिलोंग नहीं करता है। एंड मैं कहूंगी कि हो सकता है कि कोई एक कार्ड ही आपके साथ रेजोनेट करे या हर कार्ड से थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। इसलिए जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, उसे क्लेम करेंगे। एंड जो एनर्जी आपको नहीं लगती कि वो आपकी एनर्जी है तो आप उसे जाने देंगे। फर्स्ट कार्ड देखते हैं। द डेविल की कार्ड है, द वॉल्स की कार्ड है, द स्टार कार्ड है एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। वेरी गुड, ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से कार्ड हमसे क्या कह रहे हैं, किस कार्ड में कैसी एनर्जी है। चलिए हम आपके सोल के बारे में बात करते हैं। जो हमारी अभी सोल है ना, द डेविल की एनर्जी में है। डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज जब हम जानते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, तभी हम उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। इस द डेविल के कार्ड में दिख रहा है कि आपके सोल को पता है कि आपकी क्या कमियां हैं, आप किस आसक्ति में फंसे हुए हो सकता है कि आपके अंदर वासना हो, एक सेक्सुअल डिजायर हो आपके अंदर। आपकी आत्मा इसे पहचान रही है, इसे बता रही है कि ये सही नहीं है, इसे छोड़ दो। हो सकता है आपके अंदर ग्रीडीनेस की एनर्जी हो, लालच की एनर्जी हो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि थोड़ा मुझे ऊपर नीचे भी करना पड़े, किसी से रिश्वत भी लेना पड़े तो चलेगा, बट पैसे बहुत होने चाहिए। दिखावा करने की एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो अट्रैक्शन की तरफ हो,
सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये जो सारी क्रोध, एंगर की एनर्जी, ईगो की एनर्जी, ये सारी चीजें आपकी आत्मा महसूस करती होंगी और उन्हें पता है आपकी आत्मा को, आपको कॉलिंग आती होगी कि इस चीज को दूर करो, इसे अपने पास मत रहने दो, इसे जाने दो। आपकी आत्मा ये कहती होंगी कि अब इन सारी सेक्सुअल डिजायर को छोड़ देना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है डेविल के एनर्जी में, आपके अंदर ये एक एनर्जी है कि अब जब चाहो इस एनर्जी को छोड़ सकते हो, बस आपको अपने विल पावर पे काम करना है। इस एनर्जी में देखो, पर्सन का जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो सही वे में काम नहीं करता या फिर वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो हमें इस कार्ड्स के लोगों के लिए हमें उसके स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना होता है। कभी कभी हमें इसकी सोलर प्लेक्सस पे भी हम काम कर सकते हैं। यस, सोलर प्लेक्सस चक्र पे भी हम काम कर सकते हैं। एंड मैं कहूँगी कि ये एनर्जी इतनी बुरी नहीं है जितना लोग देखते हैं। इस सोल की ये खासियत होती है कि ये सोल जानती है कि उसकी कमियां क्या है और उसे दूर करना ये भी जानती है। बस इसके विल पावर को इसे स्ट्रांग बनाना होता है, मतलब इसे अपने बेसिक चक्र को थोड़ा स्ट्रांग बना लेना होता है, तो इनकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। एंड नेक्स्ट कार्ड मैं देखती हूँ, द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है ये एक ऐसे पर्सन है, एकदम साधु संत वाले पर्सन। एक तरफ से इनकी सोल को पता है कि मैं सच क्या है, झूठ क्या है, ये दुनिया क्या है। एक तरीके से इस दुनिया से उन्हें डिटैचमेंट है, फिर भी वो उस दुनिया में रहते हैं। वो करुणा दिखाते हैं, वो दया दिखाते हैं, वो प्रेम दिखाते हैं। चाहे सामने वाला पर्सन कितना भी बुरा करे, उसके लिए उनके दिल में कोई खुन्नस नहीं है, कोई जलन नहीं है किसी के लिए, कोई दुख नहीं है किसी के लिए, किसी को ये ब्लेम नहीं करते। इनकी आत्मा इतनी पवित्र होती है, ये इतने पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, जबकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। इनकी देखा जाए तो इनके सोल जर्नी अब खत्म हो रही होती है, ये अब हायर वननेस से मिलने वाले होते हैं। ये एकदम समझो कि ये साधु संत वाले बिहेवियर वाले पर्सन होते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी सारी एनर्जी हमसे मिलेगी, हाँ सम टाइम कुछ एनर्जी इनसे मिलेगी, जैसे कि किसी को माफ कर देना, किसी के लिए दिल में गलत फहमी ना रखना, लेट गो की एनर्जी करने देना। कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, बस उसे जाने दो, डिटैचमेंट की एनर्जी, ऐसी एनर्जी इस पर्सन में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आत्मा आपकी सोल इस लेवल पे भी है। आपके एक सोल को अंदर ही अंदर आपके सोल को ज्ञान है, पहचान है कि क्या सही है क्या गलत है। ये गलत को कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता, उसे दया की दृष्टि से देखता है। किसी असहाय को नीच भावना से नहीं देखता, उसको स्ट्रेंथ देता है। आपकी इस सोल की ये खासियत है और ये बहुत ही बेहतरीन खासियत है। ऐसे पर्सन खुद आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, दूसरों को भी अपने आप से इंस्पायर करते हैं। ऐसे पर्सन धीरे धीरे चल के आगे, इसकी एनर्जी आपके सोल में जितनी ज्यादा डेवलप होती जाएंगी, द वर्ल्ड की एनर्जी, उतना ही देखोगे कि इसमें पर्सन का क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है इनका क्राउन चक्र। ऐसे पर्सन की चक्रास हम कह सकते हैं कभी कभी जो हायर वननेस से मिलने के करीब होते हैं। ऐसे लोग इनकी कुंडली जागृत बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो ये इस पर्सनालिटी के ना लोभ मोह माया इन सारी चीजों की इन्हें जरूरत ही नहीं है। ये सबको कंट्रोल करना जानते हैं, कंट्रोल ना कहो तो इसे बैलेंस करना जानते हैं। इनके पांचों तत्व अपने बैलेंस में होते हैं। ये एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। हो सकती है इसमें से कुछ एनर्जी आप में मिले, कुछ ना मिले, डोंट वरी, आप इसे जागृत कर सकते हैं, इसे आप आगे बढ़ा सकते हो, इसे आप डेवलप कर सकते हो मेडिटेशन के जरिए, हीलिंग के जरिए।
अवेकनिंग के जरिए, सेल्फ अवेकनिंग के जरिए। एंड हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डेविल का कार्ड था एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया। अगर इस सीक्वेंस को देखा जाए तो बड़ा ही अमेजिंग है। यहाँ पे पर्सन को पता चलता है कि मेरी क्या गलतियां हैं, मेरी क्या कमियां हैं, एंड यहाँ पर्सन डिटैच होता है, वो समझ जाता है कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, उसे ज्ञान हो जा रहा है। एंड द स्टार कार्ड, ये कार्ड हीलिंग की कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग की कार्ड है ये। एंड ये सारे ही सीक्वेंस में है, तो मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, सच में आप बहुत लकी हो, आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। यहाँ द स्टार का कार्ड है, देखो मोस्ट पावरफुल हीलिंग कार्ड है ये। आप इसे अगर हर रोज भी देखोगे ना, 1 मिनट देखोगे, तो आप खुद ब खुद ही हील होते जाओगे। चलो मैं इस कार्ड की जरिए आपके जो सोल है उसकी क्वालिटीज को बताती हूँ। ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्डों में से एक है। ये जो स्टार है ना, ये एक दिव्य ऊर्जा आपको दिखा रही है कि आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है। लोग आपके पास तकलीफ में होते हैं तो आते हैं, क्योंकि आपसे बात करने पे उन्हें हीलिंग फील होती है। आप ऐसे पर्सन हो ना कि आप अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में बैलेंस बना लेते हो। आपके पास अच्छे पर्सन भी आएंगे, आपके पास बुरे पर्सन भी आएंगे, आप दोनों के साथ एंजॉय कर लोगे, बट आपकी पर्सनालिटी दोनों से ही अलग होंगी। आप ऐसे पर्सन हो जैसे कि दूर से ही लोग आप पहचान ले कि कुछ तो स्पेशल है इस पर्सन में, कुछ तो अलग बात है। आप बिल्कुल पारदर्शी टाइप के पर्सनालिटी रखते हो, मतलब आप कुछ नहीं छुपाते, जो दिल में है वही बाहर है। और दिल इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा है, इतनी हीलिंग एनर्जी से भरा है कि सब लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके आसपास होना पसंद करते हैं। एंड ये सोल ये दिखाता है कि चलो सब कुछ बैलेंस है, दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, सब कुछ है और सब कुछ अपना ही है। ये अपनी गंदी आदतों को दबाता नहीं है, उसे कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करता, इसे बैलेंस करके रखे हुए ये पर्सन। इसके अंदर भी सेक्सुअल डिजायर है, बट ये बैलेंस है। ये पर्सन बैलेंस को पहचानता है कि कब उन्हें थोड़ा ग्रीडी हो जाना है, कब उन्हें दया दिखानी है, किसके साथ किसे क्षमा कर देना है और किसे सजा देना है। ये सारी क्वालिटीज इनमें है। ये सोल बहुत ही प्योर है और बहुत ही इसमें आप ये कहो कि दया की भावना है। ये सोल वाले पर्सन किसको भी मिलेंगे ना, वो पहले ही जान जाएंगे। अगर आपकी ये पर्सनालिटी है तो आप अगर दुख में भी हो ना, तो आप अपने आप ही हील हो जाओगे। थोड़े टाइम के लिए आप दुखी होगे, लेकिन फिर आपको पता चलेगा छोड़ो ना यार, जो भी है जैसा भी है ठीक है, ये दुनिया है, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ठीक है। ये ऐसे पर्सन है, ये बहुत ही प्यारे पर्सन होते हैं और ये जिन किसी के भी लाइफ में होते हैं, समझो कि उनकी लाइफ सेट होती है। ये पर्सन जो होता है ना, ये आपके पास्ट लाइफ की सोल का जो ट्रोमा होता है, सोल ट्रोमा जिसे कहते हैं, ये उसे भी हील कर देता है। मैं तो कहूंगी कि जो पर्सन, अगर आप में से कोई पर्सन है जो जिनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी से ज्यादा मैच करती है, उन्हें द स्टार कार्ड एक आप गूगल से इमेज निकाल लो और उसे हर रोज देखा करो। बस देखोगे तो ही आपको बहुत सुधार आएगा आपकी पर्सनालिटी में, आपके अंदर। ये पर्सन आपको उम्मीद देता हुआ, हारे हुए पर्सन जिन्हें लगता है अब जिंदगी में कुछ नहीं देता, ये पर्सन सिर्फ जाके उससे बात कर लेगा तो उसे उम्मीद मिल जाएगी। ये ऐसी सोल है, ये अंदर से बहुत ही पावरफुल सोल होते हैं। चलो ये बहुत तारीफी हो गई, चलो नेक्स्ट कार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, द हाई प्रिस्टेस कार्ड की तरफ। द हाई प्रिस्टेस कार्ड अमेजिंग कार्ड है। ये कार्ड अपने आप में आप समझ लो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ है। ये वैसे पर्सन होते हैं ना जिनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। आप इनसे कहने जाओगे ना, तुम्हें पता है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई, तो ये बोलेगा मुझे लगा था तुम्हारे लाइफ में ऐसा होगा। तो इन्हें सब कुछ पता होता है पहले से ही। ये पर्सन प्योर सोल होते हैं, इन्हें पता होता है कि सारी जो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे ना, धीरे धीरे एक
वक्त के बाद इन्हें पता चलता है कि मेरे अंदर ही सारे सवालों के जवाब है। इनको इनको सारे सवाल के जवाब खुद ही पता चल जाता है। ये क्वेश्चन करेंगे और अगर किसी मुसीबत में ये फंसे हैं तो ये बैठ जाएंगे आराम से और सोचना शुरू कर देंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। कभी कभी ये काफी ओवर थिंकर भी हो जाते हैं और फिर उन्हें रास्ता पता चल जाता है कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। इनका इंट्यूशन लेवल बहुत, इनकी आज्ञा चक्र बहुत डेवलप होती है। इनके सहस्त्र चक्र मतलब क्राउन चक्र बहुत डेवलप होते हैं। ये ईश्वर से जुड़े हुए पर्सन हैं। ये सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये पर्सन भी बैलेंस करना जानता है। अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में ही बैलेंस करना है। ये दोनों ही चीजों का ज्ञान रखता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसके सामने जाके आप कभी झूठ बोल के निकल नहीं पाओगे। भले ही आपको ना टोके, लेकिन ये पर्सन जान जाएगा कि ये पर्सन ना मुझसे झूठ बोल रहा है। ये इस लेवल का सोल है। इसके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्ञानी पर्सन है। ये जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसमें एक नया चैप्टर ऐड कर सकता है। इसके अंदर इतनी ज्ञान की ऊर्जा होती है। ये अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट खुद ब खुद कर लेते हैं। इन्हें गुरु की जरूरत नहीं होती। इनके अंदर खुद ही एक गुरु है। इनके अंदर एक ब्रह्म है और ये उस ब्रह्म को जागृत कर लेते हैं। आई होप कि आप सब इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए। मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी कि कहीं आप बोर ना हो जाओगे। अगर आप और भी इस तरह के वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे बताना। एंड हम सबने डिवाइन ऊर्जा को महसूस किया। एंड आप लोग बताओ कि आप लोगों ने इस रीडिंग में क्या फील किया। क्या आपको इस तरह की और चाहिए रीडिंग? एंड अगर चाहिए तो यस लिखो। एंड और इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हो, आपको और क्या जाननी है। एंड मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि हमारे कौन से चक्र एक्टिव हुए, कौन से एक्टिव नहीं है, हमें क्या वर्क करना चाहिए। तो अब मैं कहूंगी कि हम सब यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हमें गाइडेंस दिया, हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझाई उन्होंने। हो सकता है ये चारों कार्ड्स में से थोड़ी थोड़ी एनर्जी आप में मिली हो, कोई बात नहीं। ये सारे कार्ड सीक्वेंस में आए हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने आप को, अपनी आत्मा को और जागृत करो और ईश्वर के करीब आओ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आओ। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।